दिल है कि मानता नहीं, इस दिल पे किसका जोर है, तेरी ओर खींचा आ रहा हूँ, जाने ये कैसी डोर है। बहुत पछताते तब हैं जब सरकारी में नौकरी, तो शादी तो हो जाती है लेकिन लड़का रहता है जयपुर, लड़की रहती है बिहार। बेचारी तरफ तरफ के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। तो वही चीज ये बात आप नहीं जानते होंगे कि सीवीएस जी जो लोक गायक सुपरस्टार है, उनको उनके पापा घर से भगा दिए थे। पिटाई लगा उसको, लोहा के रॉड से मारे हैं, कार लेके भाग गया। इसी प्रोग्राम, ये गाड़ी नहीं थी वो, तो पहले अल्टो थी। गाना गाने का एकदम सवार था उनको, नशा उसको सवार था। फिर भी आप आंगनबाड़ी में पढ़ा रहे हैं, क्या दिक्कत हो गया? क्या सीवीएस जी आपको खाना वाना नहीं देते क्या? अभी सीवीएस मिश्रा को इतना औकात नहीं हुआ है कि हमको खाना देगा, तब हम खाएंगे, और नहीं देगा तो हम नहीं खाएंगे। हम आज नहीं, सीवीएस का जन्म नहीं हुआ था उसी समय से हम आंगनबाड़ी कर रहे हैं। 1990 से हम आंगनबाड़ी कर रहे हैं, और जब तक मेरा शरीर रहेगा तब तक इस बच्चा के साथ खेलते हुए समय बिताएंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं गोपाल जी और आप देख रहे हैं बिहार जूम। अभी मेरी मौजूदगी अहियापुर में है, बेगूसराय के अहियापुर में, जहाँ की बिहार के लोक गायक जो है सीवीएस मिश्रा जी, उनका घर है, गांव है अहियापुर। और अभी मैं उनके घर के सामने से खड़ा हूं और मैं देखने का, आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि सीवीएस मिश्रा का घर कैसा है, कैसे रहते हैं कि नहीं है, वो पहले थोड़ा सा जानते हैं। अच्छा, सीवीएस मिश्रा जी का गाड़ी यहाँ लगा हुआ है, तो इसका मतलब वो घर में ही होंगे, क्योंकि उनका गाड़ी हम देख रहे हैं वहाँ पे है, और ये उनका घर है। उनका घर का गेट जो देख रहे हैं, यही अहियापुर गांव है, और यहीं पे उनका घर है सीवीएस मिश्रा जी का। हम देखने का प्रयास करेंगे कि सीवीएस मिश्रा जी हैं कि नहीं है। गाड़ी तो उनका लगा हुआ है भैया, तो आइए थोड़ा सा देखते हैं कि हैं। अच्छा, सीवीएस मिश्रा जी दिख गए हमको, वहाँ बैठे हुए, वो उनके पापा जी आ रहे हैं, तो उनसे भी हम मिलेंगे, बात करने का प्रयास करेंगे। और सीवीएस मिश्रा जी भी यहाँ पे हैं। ये कौन है? ये तो नया सदस्य है इनका। क्या नाम है इनका सर? भैरव। सीवीएस मिश्रा जी यहाँ मिल गए हमको, अमरूद खा रहे हैं, थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। सीवीएस जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हैं। आप लोग कैसे हैं? बस हम भी ठीक है सर। अभी हम आए थे ऑफिस में, हमको लगा कि आप होंगे कि नहीं होंगे, फिर आपका गाड़ी देखे तो थोड़ा सा उम्मीद जगा कि आप घर पे हैं, तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा सर। तो अभी तो आपका दौरा चलता रहता है ना? हाँ, प्रोग्राम वगैरह रोज ही रहता है लगभग, इसीलिए तो सस्पिशन था कि आप हैं कि नहीं है। लेकिन आपका गाड़ी देखिए, तो हम आ गए हैं, रुक गए, और आप संजोग से मिल भी गए हैं। तो नाश्ता कर रहे हैं, तो थोड़ा सा नाश्ता पहले करने देते, फिर इनसे बात करते हैं। 2000 years later. तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है बिहार में। बहुत बहुत धन्यवाद आपके दोनों चैनल को। पकड़ने में दिक्कत नहीं ना हो रहा है? नहीं पकड़ने तो जितने भी लोग देख रहे हैं सभी को नतमस्तक प्रणाम। आशीर्वाद की कामना है, सारे लोग ऐसे ही प्यारा आशीर्वाद दिए ताकि हम आगे बढ़कर आप लोगों का नाम रोशन कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर सीवीएस मिश्रा से मिले और गाना नहीं हो, आपका जो लोटा वाला एक गाना ट्रेन में जो गाए थे, जिससे आप बहुत ज्यादा फेमस हुए थे, वो अभी ये गाना फिर मेरा ट्रेन में गाए हम थे, सुनेंगे, वायरल लेकिन हुआ है। पहले हम पहला वाला सुनेंगे। तोहरा गाँव आई बुता बोलैबू की ना, हंस के एक लोटा पानी पियबू की ना, जाए लागब तकबू के बारी से, प्यार नहीं हरे तक रही ससुरारी से, प्यार नहीं हरे तक रही ससुरारी से। ये गाना गाए थे, बहुत वायरल हुआ था। हाँ, बहुत हम सुने थे आपके गाना में। मतलब आपके बारे में एक किस्सा हम सुने थे, जो आपके पास उस समय छोटा सा फोन था, और आपके साथ एक लड़का रहता था, और आप प्रोग्राम करने गए थे खगड़िया या कहीं गए थे, और वो लड़का एक लड़की को लेके भाग जाता है, आप ही के गांव का था, और प्रेम विवाह हो जाता है। फिर वो शायद लड़की का कुछ मैटर, उसके हेल्प के लिए आप एक वीडियो बनाए थे। हाँ हाँ, बनाए थे, बिल्कुल। ये सब करते रहते हैं, जो भी हो पाता है मैनेज, जहाँ तक हो पाता है हम करते हैं, और लोगों की मदद करने में पीछे नहीं हटते हैं, जहाँ तक हो पाए। तो मेरा यही सिद्धांत है शुरू से, और ये अपने माता पिता से सीखे हैं। और हर कोई आदमी ऐसा करने लगे तो फिर अपना भारत गरीब नहीं रहेगा, सबसे अमीर देश बनेगा अपने
पूरे वर्ल्ड का। आपके प्रोग्राम में जाता है, आपके साथ जाता है और वो एक लड़की को लेके भाग जाता है, ये कहाँ तक सही है? अब प्रेम हो गया तो काहे नहीं लेके भागेगा। ऐसे में तो आपका प्रोग्राम लोग कराना बंद कर देंगे, जो शिवेश जी आएंगे फिर कहीं कोई लेके तो भाग वो जाए। कलाकार में लेके भागे। कलाकार में हाँ लेके हाँ भाग हाँ, उसका वीडियो ही बनाए थे हम। जाए। हाँ हम मंदिर देखे पर। थे, लेकिन बहुत लोगों का जो था सो बहुत सारा बात कहना था। बहुत लोग कहे जो शिवेश मिश्रा बहुत अच्छा किए, जो लड़की को कुछ दिक्कत उक्कत था तो उसको मदद किए। बहुत लोगों का कहना था कि शिवेश जी गलत किए, उस लड़की का वीडियो नहीं बनाना था। उस समय फोन का उतना प्रचलन नहीं था, छोटा सा फोन आता था। इसलिए वीडियो बना था। अगर ज्यादा नहीं होता तो फिर नहीं बनता उतना वीडियो। अभी का माहौल रहता तो नहीं बनता वीडियो। उस समय वो माहौल था कि बन गया। उतना फुर्सत भी नहीं मिलता है वीडियो बनाने का। बहुत जगह ऐसा करते हैं जिसमें वीडियो नहीं भी बनता है, और बहुत जगह बन जाता है तो वायरल हो जाता है। तो जैसे आप सुपरस्टार हैं, गोल्ड का चेन एकदम पहने हुए, हमको लगता है जो 2 लाख 5 लाख का होगा। शर्ट भी अच्छा है, पैंट भी अच्छा, मतलब। लेकिन आपके पापा को हम देखे बहुत ही सिंपल तरीके से, ये हमको समझ में नहीं आया सर। उनके पास सब कुछ है लेकिन वो रहते हैं सिंपल, कि जैसा देश वैसा भेष। शुरुआत से उनका आदत है। हम भी रहते तो अब कुछ लोग आए थे मिलने के हाँ, लिए, अभी इसलिए सुनने में हमने कभी कहीं से आए हाँ हैं। हाँ, नहीं तो हम भी ऐसे ही नॉर्मल हाफ पैंट में रहते हैं। कोई और दिक्कत आपकी मम्मी जो है आंगनबाड़ी में महज 7,000 के मानदेय पे अभी 1990 से ही पढ़ा रहे हैं। आप सुपरस्टार बन गए और आप लाख लाख का फोन दान कर देते हैं। देखते हैं लोगों को मदद करने के लिए दे देते हैं, दान नहीं दे देते हैं सहयोग के लिए। तो फिर भी आपकी मम्मी 7,000 के मंथ पे वो पढ़ा रही है, तो आप कुछ मतलब क्या? हम उनको बोले कि आप मत पढ़ाइए, तो बोले कि इसी से आप लोगों को पालन किए। 100 रुपया के महीना शुरू किए थे, आप लोगों का पालन 250 रुपया से, तो इसको कैसे मतलब छोड़ सकते हैं। तो हम चुप हो गए। वाकई में उस समय से बहुत प्रॉब्लम था हम लोग के परिवार में। तो उस समय से माँ ही घर को चला रही थी, उसी आंगनबाड़ी की बदौलत। तो उस आंगनबाड़ी को छोड़ना माँ के लिए भी उचित नहीं है और हमारे लिए भी उचित नहीं है बोलना। इसलिए हमने कहा कि ठीक है आप करिए। तो और भी बात पे आगे बढ़ेंगे, उससे पहले अभी जो एक ट्रेन में गाना गाया, उस समय ट्रेन में गाया बहुत ज्यादा फेमस हुआ, इस बार गाया तो इस बार भी फेमस हुआ, तो फिर से ट्रेन में गाने का क्या मतलब हो गया? क्योंकि अब तो पहले से फेमस है। इसलिए गाए ना कि लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि ये अपने आप को बहुत बड़ा बनता है। इसलिए गाए कि हम क्या थे उस बात को याद रखना है हमेशा हमको, एकदम याद रखना चाहिए कि हम क्या हैं। गाना गा दें। वो गाना था ऊ वादा सब ख्याल बहो, रोअला से अखियां लाल बहो। ऊ वादा सब ख्याल बहो, रोअला से अखियां लाल बहो। आपन रहे जे बेगाना भइल बा, सनम दोसरा के दीवाना भइल बा। सनम दोसरा के दीवाना भइल बा। कि नया यार से कौनो याराना भइल बा, सनम दोसरा के दीवाना भइल बा। ये गाना था। ये गाना सुन के लग रहा है शिवेश जी, जो अब तो शादीशुदा है, कहीं ना कहीं फिर से किसी ने आपका दिल तोड़ दिया है। शादी के बाद कौन तोड़ेगी दिल? शादी से पहले टूटा है और आपका भी टूटा होगा, हर किसी का टूटता है। दिल तो टूटने के लिए बना है ना। दिल है कि मानता नहीं, मुश्किल बड़ी है रस्म मोहब्बत, ये जानता ही नहीं। हो दिल है कि मानता नहीं। तो ये चीज है, दिल है कि मानता नहीं। दिल है कि मानता नहीं, इस दिल पे किसका जोर है। तेरी ओर खींचा आ रहा हूँ, जाने ये कैसी डोर है। तो इतना अच्छा कलाकार है, बहुत ज्यादा बिहार, यूपी, झारखंड सब जगह इतने फेमस है। हम बहुत जगह गए हैं, बहुत सारे लोग जो आपके जो जितने फैन फॉलोइंग है उसमें 80% जो है मजदूर वर्ग से आते हैं, ठीक है। और उन लोगों का कहना है कि जो शिवेश जी का प्रोग्राम हम कैसे कराए, तो इतना जब आप फेमस है तो क्या जरूरत आपको पड़ गया है जो आप पत्रकार को भी जीने नहीं देते, आप पत्रकारिता भी करने लगे? वो हम अपने खुद के लिए करते हैं। पत्रकार को जीने की बात, अच्छा एक आप पत्रकार हैं, अभी 2 माइक लगा हुआ है, आपको क्या जरूरत है 2 को पकड़ने का? वो
तो हम पत्रकार हैं तो पत्रकार का हेल्प कर रहे हैं, लेकिन आप गायक होकर पत्रकारिता में आ रहे हम हैं, ये आपका हेल्प कर हम रहे हैं। लोग हम भी आपका हेल्प ही कर रहे हैं, इसलिए हेल्प कर रहे हैं ताकि और भी पत्रकार बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको सही से बोल नहीं पाते हैं, वो लोग पत्रकारिता में तो उतर गए, बोल नहीं पाते हैं, उनको भी ये सिखाते हैं कि हम कलाकार होकर जब पत्रकारिता कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं अच्छा करेंगे, मेरे से अच्छा करके दिखाइए। इसलिए हम कभी कभी खुद के लिए बनाते हैं, दूसरे के लिए हम हेल्प में नहीं जाते। इस पे हम आएंगे। आप जब बोल रहे हैं कि मेरे से अच्छा करके दिखाए, इसका मतलब आपको लगता है कि आप सबसे अच्छा कर रहे हैं, आपसे अच्छा कोई पत्रकार नहीं कर रहा है? नहीं, आप तो अच्छा बात करते हैं, लेकिन मेरे से अच्छा नहीं बात कर रहे हैं आप। कलाकार हैं, फिर आप मान गए ना इस बात को? जी मानते हैं। ठीक है, संजोग की बात है। देखिए क्या है ना कि हम हिंदी ऑनर्स से पढ़े हैं, तो हिंदी ऑनर्स वाले अधिकतर लोग हिंदी अच्छी बात करते हैं। लेकिन आप स्कूल नहीं जाते थे? स्कूल तो नहीं जाते थे, पढ़ने में ठीक ठाक थे, और स्कूल नहीं जाते थे, मन गाना के प्रति समर्पित थे। आप स्कूल नहीं जाते थे, स्कूल से भाग जाते थे, पटरी होते हुए गांव चले और वो तो बचपन में जब चौथे क्लास में थे, पापा एगो प्राइवेट स्कूल में नाम लिखा दिए थे, शारदा ज्ञान निकेतन दल सिंह सराय में, तो मन नहीं लगता था। तो पता नहीं एक बार पापा लोग देवघर जाने वाले थे, हमको पता चला कि पापा देवघर जा रहे हैं, तो हम वहां से स्कूल टप के रात में, अब मैंने गेट के नीचे से पतला थे ही घुस के, उसके बाद रात दिन में सुबह सुबह पैदल पटरी होते होते घर आ गए थे, रोड से नहीं देखा हुआ था। तो बहुत अच्छा, आपके पापा जो है आपको घर से भी बाहर निकाल दिए थे, भगा दिए थे? तो गाना गाने के चक्कर में, वो नहीं चाहते थे गाना गाए, उनका मन था कुछ अच्छा बढ़िया अफसर बने, चाहे नहीं कुछ तो सरकारी स्कूल का चपरासी बन जाए, लेकिन सरकारी नौकरी होना चाहिए। ये सोच अब बिहार में भी है, अभी भी है। और क्या बोले, छोड़िए, नहीं बोलेंगे, नहीं तो बुरा मान जाएंगे लोग। नहीं आप बोलिए। जितना चपरासी कमाते हैं उतना तो यहाँ मेरे स्टाफ कमाता है। ठीक है, कमाते हैं, लेकिन बिहार में अभी भी ये सोच है गांव में। अब पेंशन तो बंद हो गया, आप क्या लेके करोगे सरकारी नौकरी वाले? हमसे देखिए, सरकारी नौकरी वाले भी बहुत हमारे मित्र हैं, सब लोग को मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन जो लोग सरकारी नौकरी देख के शादी करते हैं उनके लिए एक गाल पे धब्बा, मतलब उनको लगा कि भाई उनका तो पेंशन खत्म है, अब वो क्या कमाएंगे, मंथली फिक्स है, उसी में जितना उछल कूद करना है करिए। सिर्फ कहेंगे कि लड़का सरकारी है। हमारा क्या है कि हमारा गड्ढा बहुत बड़ा है, जहां तक आगे जा सकते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी में कुआं भरी रहना पड़ता है। नहीं, सरकारी नौकरी में फिर आप ये कर सकते हैं कि आगे बढ़ सकते हैं, और आगे तैयारी करके मेहनत करिएगा, तब बिना मेहनत के कुछ नहीं हो सकता। हमारा भी गड्ढा बहुत बड़ा है, मेहनत नहीं करेंगे तो जहां है वहीं रह जाएंगे, तो ये सच्चाई है। उनके लिए फिर और आगे कुआं बड़ा मिलेगा, लेकिन मेहनत करेंगे तब, तैयारी करेंगे तब। सरकारी नौकरी पे जब आप आए हैं तो सरकारी नौकरी में एक बड़ा सवाल हो जाता है, थोड़ा सा इस पे आप थोड़ा सा विस्तृत रूप से बताएं। जैसे आप भी लड़का है और बहुत सारे लोग का जो है गर्लफ्रेंड बनता है, ठीक है, और लोग साथ जीने मरने की कसमें खा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, और पता चलता है क्या, जो उसको सरकारी नौकरी वाला मिल गया, चाहे चपरासी क्यों ना हो, और उसको छोड़ के उससे शादी हो जाता है। चपरासी का उम्र 30 साल होता है, अभी भी बिहार में लोग 30 साल 35 साल जो है सिर्फ नाम होना चाहिए सरकारी नौकरी, उससे शादी कर देते हैं। इस पे क्या सुधार गलत धारणा है, इसको बदलना चाहिए। एक गाना गाए थे हम, जब ऐसे लोग होते हैं जो जिनकी लड़कियां जो लड़की प्यार करती है आपसे और शादी सरकारी नौकरी वाले से होता है, तो आप क्या गाएंगे उसके लिए? कि दूसरा के अंगूठी पहनिए ले लो, भइल जहिया सगाई, दूसरा नाम के मेहंदी में भी आइल गजबे ललाई, कि दूसरा नाम के अंगूठी पहनलू, भइल जहिया सगाई, दूसरा नाम के मेहंदी में भी आइल गजबे ललाई, पिया के से नुरवा से जिया आवे तोहरा रास हो, हम ही छवाइब नौ गोले आइब, वादा बा हमार, ए जान तोहरा मारो के बांस हो, हम ही छवाइब नौ गोले आइब, वादा बा हमार, ए जान तोहरा मारो के बांस हो। हमरा से भी, लड़का कहता है कि हमरा से भी खास जरूर होई तो हर मजबूरी,
दिल पा अपना रख के पत्थर तबे बनैलू दूरी। हमरा से भी खास जरूर, प्राइवेट से भी खास जरूर, सरकारी होई मजबूरी। दिल पा अपना रख के पत्थर तबे बनैलू दूरी। कि देहिया सिवेश के होई जैबू जब तू लाश हो, हम ही छवाइब नौ गोले आइब वादा बा हमार, ए जान तोहरा मारो के बांस हो। ये गाना उनके लिए एकदम बहुत ही दर्दनाक गाना है, और खासकर आप जो बोल रहे हैं उनके लिए, रियल में उन्हीं के लिए है। उन्हीं के लिए। और वो लोग बहुत पछताते हैं, और बहुत कहीं ना कहीं बहुत success भी पछताते तब हैं जब सरकारी में नौकरी, तो शादी तो हो जाती है लेकिन लड़का रहता है जयपुर, लड़की रहती है बिहार। बेचारी तरफ तरफ के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। तो वही चीज है। बहुत अच्छा गाना है आपका, एकदम दिल चीरने वाला गाना इनका आता है, और इसीलिए आज ये सुपरस्टार है। गाना गला भी इनका अच्छा है। इंसान है और सब लोगों का आशीर्वाद है जो भी अच्छा, जैसे अब हम आते हैं मेन सवाल पे। जैसे अभी हम बहुत सारे कार्यक्रम में गए जो जिला प्रशासन के द्वारा कराया जाता है, जैसे राजगीर महोत्सव, विद्यापति महोत्सव, आपके बगल में विद्यापति महोत्सव हुआ, समस्तीपुर में भी थानेश्वर महोत्सव हुआ। तो इस सारे महोत्सव में बिहार से बाहर के कलाकार आते हैं। बहुत सारे महोत्सव देखे जिसमें एक ही कलाकार को फिक्स कर दिया जाता है, जो जहाँ जाएंगे वही। कमीशन भी बना हुआ है, सिस्टम है अलग, उसमें नहीं समझेगा। कलाकार हम लोग समझते हैं सब, तो सब समझता है, लेकिन बगल के कलाकार को मौका देना चाहिए था। काहे देंगे, उनसे ज्यादा कार्यक्रम हम करते हैं जो सरकारी वाली करेंगे। ठीक है करते हैं, लेकिन लोग, आप दर्शकों का मन रहता है कि मेरे बगल के शिवेश जी हैं तो उनको गाना। दर्शक के मन से नहीं ना होगा, वहाँ पे जो कमीशन बंधा होता है, कमीशन सरकार की तरफ से निकलता है 10-100 करोड़, और यहाँ आते आते 10 करोड़ भी नहीं बचता है। क्यों? सब बढ़ते हुए आता है, ऊपर से नीचे तक बढ़ के 10 करोड़ बचता है नीचे। तो वही चीज है, आप जब सरकारी में जाइएगा तो सरकारी में क्या है कि कोई भी टेंडर आता है तो उस कलाकार का भी टेंडर होता है, इतना पैसा कलाकार को मिलेगा तो उसके नाम पर इतना लिया जाता है, उतना दिया जाता है, उतना ये होता है, ये सब चीज होता है। इसी वजह से उसमें हम लोग इंटरेस्ट कम रखते हैं। हम डायरेक्ट पार्टी से बात करते हैं, डायरेक्ट प्रोग्राम करते हैं, और प्रोग्राम का कमी थोड़े है। साल में 150 कार्यक्रम करते हैं, साल में 150 मतलब 2 दिन पर 1 दिन, कितना करिएगा? आदमी है ना, जानवर थोड़े हैं, रोज कार्यक्रम करेंगे मरिए जाएंगे। तो ऐसे भी 1 दिन जगते हैं तो 1 दिन उम्र भी घटता है हम लोग का। जो 1 रात जगता है उसका 1 दिन उम्र घटता है, तो उम्र तो घटाइए ना रहे हम लोग। कितना दिन जिएंगे पता नहीं, शान से जी लीजिए, प्यार से जी लीजिए, किसी का पैसा मत बाकी रखिए, चोरी चमारी चकारी नहीं करिए, सब जिंदगी ठीक है। शिवेश जी, आप वो जो गाना जो गाए थे ट्रेन में, पहला गाना कहाँ से आपको आया था जब हमको गाना गाना चाहिए? नहीं, हम लोग जा रहे थे कार्यक्रम 7-8 साल पहले चेन्नई विश्वकर्मा पूजा, तो जा रहे थे पूरी टीम के साथ, ढोलक वाला सामने थे कुछ बाकी कुछ इंटरटेनमेंट टाइम पास करने के लिए। 2 दिन लगता है जाने में चेन्नई। अच्छा, वो ढोलक वाला मांगने वाला ढोलक वाला या नहीं, हम लोग साथ में जा रहे थे। तो वो बेचारे बोले कि कुछ गाइए, गाए थे, वो वीडियो बनने लगा, कोई अपने टीम का बना लिया वीडियो, तो देखे सुने तो अच्छा लगा, कहे कि अच्छा डालते हैं इसको। डाले तो वायरल हुआ इधर आके, डाले 7 साल पहले, वायरल हुआ 2 साल पहले। हाँ, जब हम वायरल हुए, नहीं तो वायरल चल ही रहा था पहले से ही, मतलब 20 लाख 25 लाख लोग पहले से देखा हुआ इधर था। हम 1 साल पहले भी उसको देखे, बहुत ट्रेंडिंग में अरे था। बहुत, जो लोग डालता है सब, जो लोग डालता है सब ट्रेंडिंग में जाता तुम्हारा है। गाँव है आई तो बुलाए, यही था ना। हाँ, तो इधर भी हम सुने हैं कि बहुत ज्यादा वायरल चल रहा था। तो अभी रिसेंट का आपका कौन सा गाना आ रहा है? अभी एक गाना आया है, 2 दिन से तेरा कोई कॉल ना आया, लगता है तूने अब मुझको भुलाया। तब लड़की बोलती है, टूट गया फोन, लैंडलाइन नहीं है, लैंडलाइन नहीं है। हम बोलते हैं कि मोबाइल बिना मुझको अब चैन नहीं है, मोबाइल बिना मुझको अब चैन नहीं है। तब फिर बोलते हैं, झूठी झूठी बातें तुम बनाती हो, मुझको तो गुस्सा दिलाती हो। तब लड़की बोलती है, सच कहती हूँ बात मेरी मानो, क्या है, पहले तो मेरी मजबूरी जानो,
गिरा है ये जब से स्विच ऑन नहीं है, स्विच ऑन नहीं है। मोबाइल बिना मुझको अब चैन नहीं है, मोबाइल बिना मुझको अब चैन नहीं है। ये गाना शिवेश जी, जैसे आप सुपरस्टार हो गए तो अपने गांव के लिए कुछ ऐसा सोचे होंगे गांव में सोचा। ये होना चाहिए? गांव के लिए नहीं, पूरा देश के लिए हम सोचे। गांव के लिए क्या सोचे? गांव के लिए भी कुछ सोचे होंगे गांव में ये होना चाहिए, ये नहीं है और मेरे माध्यम से हो। हम क्या करेंगे, बहुत सारे लोग करने वाले हमारे गांव में, कर्मवीर सब है, तो उसमें सोचना नहीं है। जब होगा मूड तो कर लिया जाएगा। एक बिल्डिंग हम पीछे से देखे थे, बहुत सरकारी बिल्डिंग ही लगा, लेकिन बहुत जंगल झाड़ से ढका हुआ था। यहाँ पे पीछे सरकारी नहीं है, मेरा ही है। आपका अपना? हाँ, वो सब पुराना घर है, आपका पुराना घर है? देखे तो पूरा एकदम जंगल झाड़ पूरा लदा हुआ है। अब पूरा जंगल झाड़ है, पुराना है वो। और पुराने चीजों को रखना चाहिए, जैसे संजो करके उसको रखें। मगी का जो एक सैड सॉन्ग आप गाए वो थोड़ा सा। एक बेर मिलल लागै छूट जैतौ परानमा अगे सोनवा, यरवा रे फर भेलौ पटनमा अगे सोनवा। दिन प दिन बिगड़ल जाइ छै हालात मोर गे, देखै छौ अखियाँ असरा जनुआ खाली तोर गे। बस कुछ दिन के छियौ हम तमे मनमा गे सोनवा, यरवा रे फर भेलौ पटनमा अगे सोनवा। ये गाना था, बहुत वायरल हुआ। फिर गाना आ रहा है सैड सॉन्ग में, बहुत सारे गाने अच्छे अच्छे आ रहे हैं। अभी सारे गामा से भी आ रहा है। जैसे शिवेश जी, आपके घर के बगल में हाई स्कूल है, तो आप यहाँ पे जब आते हैं तो आप प्रयास नहीं करते छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि बच्चे जो है वहाँ पे जाते होंगे तो कहते होंगे ये शिवेश मिश्रा का घर है, क्योंकि हम लोग भी बच्चे थे, हम लोग रहते हैं तो बोलता शिवेश मिश्रा। हाँ शिवेश मिश्रा। तो आप मतलब ये प्रयास नहीं करते जो कभी जाके एक आध गाना वहाँ पे सुनाया जाए जो बच्चे और प्रेरित हो? खेलने के लिए जाते हैं, बच्चे को प्रेरित बच्चे खुद होते हैं। जब तक वो गाना गाएंगे नहीं तो हमारे गाना गाने से सब कोई नहीं गा सकते हैं। सरस्वती माँ सरस्वती आवाज बहुत कम लोगों को देती है गाने के लिए, ठीक है। इंसान भाग्य से पैदा होते हैं, कलाकार सौभाग्य से। वो ऊपर वाले का वरदान है जो आपको मिलता है, आपके परिवार को मिलता है, तो कोई बच्चा उसमें गाना गाता है। तो यहाँ जो गाना गाने वाले होंगे उनको प्रेरित करने के लिए उनके माता पिता पहला चाहते नहीं है, वो नहीं चाहते हैं। उनको लगता है कि सब कोई आगे नहीं बढ़ सकता, आपको भी नहीं चाहे तो उनको नहीं कहाँ से चाहते। चाहेंगे? इसीलिए तब बच्चे सोचेंगे ना, उनको अगर मन हो गया कि नहीं हमको आगे बढ़ना है, तो फिर उनके माता पिता क्या दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, और हम जैसे लोग सपोर्ट कर भी देते हैं। वहाँ आगे मनीष बढ़ते हैं कश्यप इंसान के से। बारे में क्या कहना चाहते हो? मनीष कश्यप से अभी आपका संबंध कैसा है? बीच में झगड़ा हो गया था, सुनने में आया था। अरे झगड़ा प्यार तो होते रहता है क्यों जिंदगी झगड़ा में। हो गया? थोड़ा सा मन तो उदास होगा ही ना, जिसके लिए आप गाना गाए, जिसके लिए आप ये किए वो किए, वो इंसान अगर बात ना करे, अपने आप को मतलब फेम ज्यादा मिलने के कारण घमंडी हो हाँ भूल जाते हैं लोग, तो थोड़ा बुरा लगता है। घमंडी हो आप बहुत बड़े हैं तो हम आपसे बहुत छोटे थोड़े हैं, सब अपना अपना में है। हम अपने में हैं तो आप अपने में हैं, तो ठीक है। लेकिन ये दोस्ती बरकरार रहना चाहिए ना, ये नहीं कि थोड़ा सा फॉलोइंग हर का बढ़ा तो फिर पीछे वाले को देखना नहीं है। भूलना नहीं चाहिए कभी भी किसी को। और बस ये कहीं ना कहीं इसी कारण मनीष कश्यप जो अभी बैक जा रहे हैं। अब बैक जा रहे हैं कि फ्रंट जा रहे हैं, वो भगवान जाने। जो जैसा करेगा वो ऐसा भरेगा, बात है स्पष्ट। ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ मतलब की है, यहाँ कौन किसी का होता है। अरे अक्सर तो वही ना धोखा दे देते हैं जिन पर बहुत ज्यादा भरोसा होता है। तो भरोसा तोड़ने वाले क्या होते हैं वो तो पता ही है आपको। अभी हमारे साथ शिवेश जी के पापा जी हैं, मैं इनसे भी जुड़ने का प्रयास, आपको जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ बिहार जूम के माध्यम से। सबसे पहले सर आपका स्वागत है बिहार जूम में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे शिवेश जी अभी सुपरस्टार हो गए, लोक गायक में बिहार यूपी झारखंड में एकदम पूरे मशहूर हो गए, तो सर आप क्या करते हैं? आप अपने बारे में थोड़ा सा। हम तो लगभग 27 वर्षों से LIC में हैं, और LIC में हम चेयरमैन क्लब तक गए, प्रथम करोड़पति भी हुए, और वही मेरा मुख्य पेशा। समाज का हमने बहुत बड़ा कल्याण किया। अभी तक लगता है कि 2-4 करोड़ मरने वाले को दिए हैं, और जिंदा वाले को तो करोड़ों में मिलते रहता है। ये मेरी उपलब्धि है बाय LIC। और मैं भी कोई गरीबी में रहा नहीं, LIC के बदौलत यहाँ तक पहुँच गया जो आप लोग देख रहे हैं।
और मेरा लड़का मेरा नाम धूमिल कर दिया। धूमिल कर दिया हाँ। रोशन कर दिया कि धूमिल कर दिया? मेरा नाम धूमिल किया और बहुत आगे बढ़ गया। तो अब तो उसके नाम से हम जाने जाते हैं। पहले मेरे नाम से वो जाना जाता था और अब उसके नाम से जाने जाते हैं। मार्केट में शहर में कहीं भी गए तो लोग फोटो खिंचाता है, अरे शिवेश जी का पापा है। उनको हैरत होती है, फोटो खिंचाता है, कैसे मना करें। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है ना। और असली एक नंबर का पिता वही है जिसका बेटा अपने बाप से कई गुना नाम कर ले, दैट इज कॉल्ड सन। उसी को बेटा कहते हैं। नहीं, बाप के नाम से जो जाना जाता है वो लड़का लड़का नहीं है, वो एक मूर्ति के रूप में। अच्छा सर, जैसे शिवेश जी गाना गाते हैं तो आप भी गाना गाते हैं, थोड़ा सा आप हमको सुनने में आप गाना गाते हैं। देखिए, हमारा फेवरेट गाना है वो शिवेश को भी कहते हैं और जहाँ जिस महफिल में जाते हैं हम उसी गाना को गाने के लिए बोलते हैं। उसमें गाना ये है, वो कौन फिल्म का है, संघर्ष। पहली पहली बार बलिए दिल गया हार बलिए, रब्बा मैनू प्यार हो गया, दिल का करार हो गया। वाह सर। अच्छा, एक सवाल है सर, शिवेश जी तो अभी एकदम चलते हैं तो उनका काफिला चलता है, बहुत लोगों को मोबाइल भी डोनेट कर रहे हैं, गिफ्ट भी दे रहे हैं, जो भी उनसे जुड़े हुए हैं उनका वो देख रहे हैं कि काफी वो उनको मदद करते हैं। एक लड़का भी फर्जी IPS में हो गया था, वो भी कर्ज से डूब गया था तो उनको भी मदद की। लेकिन आपका जो देख रहे हैं, हम यहाँ पे आए हैं, आपका पहनावा रहन से एकदम सिंपल, ये मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हवाई चप्पल, धोती और ये शर्ट देख रहे हैं, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा। देखिए, और जब बाहर निकलते हैं तो पैंट शर्ट तो पहनते ही है ना, जी जी लेकिन जब घर पर रहेंगे तो हम समझेंगे कि हम सुपरस्टार का बाप हैं तो हर समय टाइट रहे। जी। तो ये हमको अच्छा नहीं लगता है। गांव देहात से हम बिलोंग करते हैं और जितने में है उसी में हमको सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। कुछ लोग मजाक में कहते हैं कि हम कि भाई आपका बेटा ऐसे ऐसे, आप ऐसे ऐसे, तो वो उनका सोच है। इसलिए कि मैं जहां से चला हूं उस चीज को, उस स्तर को पूरा याद रखे हुए। और लड़का लोग एक से एक कपड़ा आइटम हमारा अलमीरा भरा हुआ है, क्या बोलते हैं, जैकेट पैकेट, ऐसे ऐसे 2 पीस 3 पीस। आई डोंट लाइक दैट, हम नहीं पसंद करते हैं उसको। हम जैसे हैं वैसे ही ठीक लगता अच्छा है। सर, जैसे शिवेश जी गाना जब स्टार्ट किए होंगे तो उस समय आप डांटे उठे भी थे कि क्या कर रहे हैं? तो बहुत बड़ी लंबी कहानी। उसको घर से भगा दिए, घर से भगा दिया? दिन रात टर 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 करते रहता था, लेकिन क्लास में, हाई स्कूल में फर्स्ट करता था। मतलब जो भी करते थे आप घर से भगा दिए, शिवेश जी को घर से भगा दिए? वो न कभी घर पर पढ़ता था न कभी स्कूल में। स्कूल में HM वगैरह को पूछते थे, सब गुरुदेव थे हमारे, वो कहे जो फूलकांत ये पढ़ता तो क्लास में कभी नहीं है, घर पर भी नहीं पढ़ता है तो नहीं पढ़ता, लेकिन एक बात जान लो कि करेगा सब रोज फर्स्ट। अब वाकई ग्रेजुएशन तक फर्स्ट किया, लेकिन गाना गाने का नशा इसका ऐसा था कि इसको भगाने के लिए, गाना से दूर रहने के लिए इसको हम रोसड़ा तारा, क्या है रोसड़ा में वो तारा बरियारपुर है नहीं, तारा इंस्टीट्यूट है, कोचिंग जी, इंस्टीट्यूट, जी। वहां डाल दिए। वहां भी टीचर सबको टहला के 15 रोज में वापस आ गया। शारदा निकेतन दल सिंह सराय था, वहां से भी भाग गया। कैसे भागा? तो वहां से रेलवे लाइन में बच्चा था, गाना गाते गाते रेल के पटरी पर आ गया, देखा कि यही गुमती है, अहियापुर वाला चल रहा है। मतलब स्कूल से वो घूमती पटरी होते होते चले आए? यहाँ जी, ये बात आप नहीं जानते होंगे कि शिवेश जी जो लोक गायक सुपरस्टार है, उनको उनके पापा घर से भगा दिए थे। पिटाई लगा उसको, लोहा के रॉड से मारे हैं, कार लेके भाग गया। इसी को प्रोग्राम, ये गाड़ी नहीं थी वो तो पहले अल्टो मतलब थी। गाना गाने का एकदम सवार था उनको, भूत नशा उसको सवार था। और बढ़ते बढ़ते यहाँ तक चला गया। इस इलाके के बड़े बड़े डॉन थे, अरविंद चौधरी, मुन्ना राय मुखिया,
जगजीत झा, ये सब उसको पूरा कोऑपरेट किए। दलसिंह सराय थाना हमारे ऑफिस के बगल में है। वो पांडे जी थे, बड़ा लंबा तगड़ा थे वो डीएसपी। वो कहे बाबा एकरा के तंग ना करी, लड़का होनहार बा, काहे एकरा के मारा तनी हो। अरे आदमी बने, आदमी 10 सर के आदमी बनेगा, इस चुहार बन गया, पढ़ता लिखता है नहीं। फिर थाना वाले एक प्रोग्राम, फर्स्ट प्रोग्राम थाना दलसिंह सराय के द्वारा हुआ। धनपत प्रिया विद्यालय है एक ठो दलसिंह सराय में, उसी कैंपस में। उसमें सब लोग आए, लगभग 200-300 आदमी था, जिसमें हमको भी बुलाया गया। नहीं आपको चलना। वहां से वो हिट किया। फिर जगजीत झा डॉन थे, बनारस ले गए, जबरदस्ती हमको आए, कहे नहीं आज आपको पिस्टल सटा के ले जाए। और हमको किडनैप किया गया, बनारस ले जाया गया, विजय कपूर के यहाँ ले जाया गया। फिर वहां से फिर 1 लाख रुपया चंपत कर दिया है। वो दलाल साला कहाँ गया, राजकुमार नाम था ना रे, राम कुमार साला। लेकिन ये अपने मुकाम को छोड़ा नहीं, आज यहाँ तक पहुंच गया। हम कभी सोचते भी नहीं थे। इस सब ऊपर वाले की कृपा। और हमने लाइफ में अभी तक एक सिक्का किसी का बेईमानी नहीं किया। हमारे पिताजी साधारण किसान थे, भैंसान, थोड़ा बहुत खेती था, और उनसे कई गुना आगे हम बढ़े। और ये लड़का तो कई गुना बढ़ा, इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीवेश मिश्रा बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, तो उनके बारे में जो चलता है वो आप सुनते हैं, जो दिखा, लेकिन जो नहीं चल रहा है वो हम आपको दिखाने का प्रयास करें। उनके पापा से मिले हैं, उनकी मम्मी से मिलेंगे। हाँ, एक बुलेट था, लाल बुलेट, फर्स्ट आया था लगभग अबाउट 20 साल पहले। हाँ, वो बुलेट गिफ्ट दिया था दुबई वाला बेटा दीपक। और वो गाड़ी एकदम नई थी, फिर भी ये गिफ्ट में दिया गाड़ी, 2.25 लाख हैं। और एक फिर इस बीच में कौन लिया है, स्कॉर्पियो। तो क्या कहें, जो भी कहेंगे वो कम है। बस भगवती और महादेव आशीर्वाद देते रहे। अच्छा, सीवेश जी के बारे में सुने कि उनकी मम्मी जो है आंगनबाड़ी में पढ़ाते हैं। आज से नहीं, 90 रुपया के महीना पर स्टार्ट हुआ था। पछवाड़ा ब्लॉक के अंतर्गत 90 रुपया के महीना पर। गरीबी में थे तो हम कहे नहीं करने देंगे। और अभी भी पढ़ा रहे हैं। हाँ, अभी भी क्लास चल रहा है। तो चलिए हम थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करेंगे जो आंगनबाड़ी कहाँ पे है। और देखिए यहाँ पे सीवेश जी की मम्मी जो है यहाँ आंगनबाड़ी में पढ़ा रही है। सेविका है ना, सेविका है यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे मिल गए हैं, तो यहाँ पे देखिए सीवेश जी की मम्मी मिल गए हैं, जो आंगनबाड़ी अभी भी पढ़ा रहे हैं और आंगनबाड़ी में सेविका के पद पे हैं। और अभी भी, मतलब एक सवाल है मैम आपका, जो आपका बेटा अभी सुपरस्टार हो गए हैं सीवेश जी, लोग गायक हैं, बिहार, यूपी, झारखंड, जहाँ भी जाते लोग कहते हैं कि सीवेश मिश्रा का प्रोग्राम हम कैसे कराए, ये बहुत लोगों का मदद भी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आप आंगनबाड़ी में पढ़ा रहे हैं, क्या दिक्कत हो गया? क्या सीवेश जी आपको खाना वाना नहीं देते क्या? अभी सीवेश मिश्रा को इतना औकात नहीं हुआ है कि हमको खाना देगा, तब हम खाएंगे, और नहीं देगा तो हम नहीं खाएंगे। हम आज नहीं, सीवेश का जन्म नहीं हुआ था उसी समय से हम आंगनबाड़ी कर रहे हैं। 1990 से हम आंगनबाड़ी कर रहे हैं, और जब तक मेरा शरीर रहेगा तब तक इस बच्चा के साथ खेलते हुए समय बिताएंगे। अभी हम आंख का ऑपरेशन करवाए हैं 11 दिसंबर को। आंख का ऑपरेशन करवाए हैं, 1 सप्ताह का छुट्टी लिए हुए थे। उसके बाद से फिर हम बैठ करके इसी मजलिस में रहते हैं, हमारा इसी से समय बीतता है। अगर हम छुट्टी ले लेते हैं तो हमको मन नहीं लगता। बस नहीं, बहुत लोगों का है जो जैसे ये नहीं जैसे सीवेश मिश्रा खाना देगा, उसको तो देना ही है, चाहे जिस हाल में दे खाना, उसको खाना देना है। लेकिन हमारा जो अपना काम है, और जब तक हाथ पैर सही है तब तक हम कोशिश करते रहेंगे कि आंगनबाड़ी चले। जब हाथ पैर बैठ जाएगा तब तो कोई बातें नहीं। नहीं, जैसे देखते हैं कि किन्हीं का बच्चा या कोई भी सुपरस्टार हो जाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा सीमित हो जाते हैं। नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा शरीर जो है सो थोड़ा ही है, हमको उठने बैठने में भी दिक्कत होती है। अगर हम बैठ जाएंगे घर पर तो हमको और काम नहीं होगा। हम अपना ही काम करते हैं तो हमका ध्यान लगा रहता है, लिखना पढ़ना होता रहता है। बस
अभी तो हम न लिख सकते हैं न पढ़ सकते हैं, बड़ी ज्यादा परेशानी होती है। तो एगो चश्मा है, देखिए इस चश्मा में हम कागज लगा करके रखे हुए हैं। बाएं आंख में हम ऑपरेशन करवाए हैं, तो ये ऐसे करके ये चश्मा पहनते हैं जो ई आंख पर हमको प्रेशर नहीं होता है, तब हमको कुछ हाजिरी बनाना होता है या कुछ लिखना होता है। लेकिन हम अपना काम खुद करते हैं, कोशिश करते हैं कि जब तक चल बन सके तब तक हम अपना काम खुद करें। मतलब इतने बड़े सुपरस्टार की मम्मी को आप देख रहे हैं कि आंगनबाड़ी में सेविका के पद पे, तो हम समझते हैं कि हम आंगनबाड़ी में हैं। जबकि आप देखते होंगे आप, जो कोई भी सुपरस्टार, इनको सीबीएस मिश्रा को खास करके, जो कोई गरीबी में है या किसी को मदद की जरूरत है तो उनको वो मदद करते हैं, किन्हीं को मोबाइल देके, किन्हीं को पैसा देके, मतलब हर हमेशा मदद करते रहते हैं। और इनकी मम्मी जो है, कितना पैसा मिलता है आंगनबाड़ी में, आप अभी बता दीजिए। 7,000 मिलता है। 7,000 महीना में 7,000 मिलता है। मानदेय है, पैसा कौड़ी कुछ नहीं मिलता है, लेकिन हमारा समय बीतता है। 60,000 या 7,000 रुपया में एक महीना आप यहाँ पर एक महीना हम काम करते हैं तो 7,000 रुपया हमको मिलता है, लेकिन हम बहुत खुश हैं। तो आपने देखा कि यही सीबीएस मिश्रा जी जो लोक गायक है, उनकी मम्मी है, और यहाँ पे मात्र 7,000 रुपए के महीने पे यहाँ पे पढ़ाते हैं, आंगनबाड़ी में सेविका हैं। वही सीबीएस मिश्रा है जो करोड़ों की गाड़ी पे चलते हैं और लोगों को जो है 1-1 लाख रुपए का फोन दान कर देते हैं। और उनकी मम्मी अभी भी जो है यहाँ पे आंगनबाड़ी में सेविका। नमस्ते, प्रणाम। हम सीबीएस मिश्रा लोग गायक आप सभी को प्रणाम करते हैं। इनका चैनल है बिहार जूम करके, इसको ढेर सारा प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। जैसे मुझे प्यार देते हैं वैसे इनको दीजिए, और इनको जनहित में सूचना जारी है, बिहार जूम को आगे बढ़ाने की तैयारी। बहुत बहुत धन्यवाद।